हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जो है सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका 14 दिसंबर को होने वाला है। डेट बिल्कुल कंफर्म है, डेट में कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जो आपके पास टाइम बचा हुआ है वो 1 मंथ से भी कम है, क्योंकि आज जो है 17 नवंबर है और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं, यानी 1 मंथ से भी जो है मैक्स मान के चलिए 2 दिन कम हो गए हैं। ठीक है, तो सीटेट जो है 30 दिन में कैसे इसकी तैयारी करेंगे, जो आपका 130 प्लस स्कोर करे, वो मैं आपको रणनीति बताने वाली हूँ कि कैसे आपको इस टाइम तैयारी करनी है कि सीटेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो और जो है साथ ही जो है अच्छा स्कोर भी आप कर पाएँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 30 दिनों में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जस्ट अभी उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया होगा और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो अब उनको लास्ट 30 डे में क्या-क्या करना है, कैसे अपना जो है शेड्यूल रखना है, कैसे अपनी तैयारी कर कंटिन्यू करनी है जिससे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्वालीफाई कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए सीटेट को लेकर के, तो सीटेट अब जो है आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 1 मंथ ही बचे हुए हैं। ठीक है, 1 मंथ ही है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो अब करना क्या है? देखिए, अगर बात की जाए पेपर 1 की, तो जो कंटेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो भी आज तक आपने कंप्लीट किया हुआ है और जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, अब आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये मान के चलिए कि मुझे दोनों पेपर डेली लगाने हैं और अगर पॉसिबल हो सके तो जो आपका ओमआर सीट होता है उसको आप जो है डाउनलोड करके निकलवा लीजिए और उसमें गोले फिल करिए। या फिर आप कैसे करें, पेपर या कॉपी ले, कॉपी में जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 150 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो उनको आप 1 2 ऐसे 3 4 ऐसे करके आप जो है पूरे 150 तक लिख लें। उसके बाद जो है पेपर को सॉल्व करते जाएं, जो बबल्स सही है उस बबल को आप फिल कर दें। ठीक है, वो बबल्स आप फिल करते जाएं। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको समझ में आप वैसे जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी वैसे जो है आप इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम आपको बस यही करना है कि आपको जो है पीवाईक्यू की डेली प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, साथ में ये भी करना है जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, पेपर को सॉल्व करने के बाद आप मैच करेंगे कि कितने नंबर हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप एनालिसिस करें कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। सीडीपी में कितने नंबर आ रहे हैं, हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, ईवीएस में कितने नंबर आ रहे हैं और कहाँ पर नंबर कम हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से नंबर कम हो रहे हैं, ये भी देखिए। और ये भी देखिए साथ में कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है। एनालिसिस अब लास्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप जो है वो टॉपिक उठा करके, यानी क्वेश्चन जो भी गलत हुआ है उस टॉपिक को आप कंप्लीट करें। ऐसे आप प्रैक्टिस करें। अब लास्ट में जो है आप एनसीईआरटी रीड करने ना बैठें, ना आप कंटेंट पहले से कंप्लीट करें, पहले पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू करने से जो टॉपिक गलत हो रहा है, ठीक है, जो टॉपिक गलत हुआ है, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, उस टॉपिक को आप कंप्लीट करें। ऐसे जब आप करोगे तो सारे टॉपिक भी आपके लास्ट टाइम कंप्लीट हो जाएँगे। साथ ही जो है आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो डेली पीवाईक्यू करना है। और पीवाईक्यू जब आप करें तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के करें और पैसेज भी सॉल्व करें। ठीक है, पूरा पेपर अटेंड करें डेली और संडे को जो है मैप को भी टाइम टू टाइम देखते रहना है। लैंग्वेज के पैसेज जो हैं आप डेली सॉल्व करें। जब आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो साथ ही में जो है आप पैसेज जो होते हैं, यानी फर्स्ट लैंग्वेज और लैंग्वेज सेकंड, तो दोनों के आपको पैसेज भी सॉल्व करते रहने हैं। उससे क्या होगा, आपके 15 नंबर पूरे जो है कंप्लीट हो जाएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट के भी और लैंग्वेज सेकंड के भी। तो आपके 30 नंबर पैसेज के मिल जाएंगे। पीवाईक्यू करोगे, जब पीवाईक्यू से एनालिसिस करोगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को जो आप कंप्लीट करोगे तो ऐसे में जो है वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट होगा। साथ ही जो है आपको समझ में आएगा उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जो नोट्स आपने बनाए होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा था कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका जो है आप नोट्स बना लेना।
1 लाइन में लिखना, पॉइंट पॉइंट लिख लेना, 10 से 15 मिनट का टाइम देना। वो नोट्स अब आपको रिवीजन में रखने हैं। वो जो है आपको थोड़ा टाइम जो है उसको भी टाइम देना है, यानी नोट्स को भी टाइम टू टाइम देखते रहना है। एनसीईआरटी अगर 6 टू 8 की बात की जाए तो इसकी भी अब आपको पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करके तैयारी कर लेनी है। और वहीं पर अगर पेडागोजी की बात की जाए तो पेडागोजी कोई जो है इसकी पार्टिकुलर बुक नहीं आती है, पेडागोजी आपकी पीवाईक्यू से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसकी भी आपको आपको ये नहीं है कि हाँ हमको अलग से कोई पेडागोजी पढ़नी है। चाहे 6 टू 8 की बात करूँ, चाहे 1 टू 5 के लिए मैं बात करूँ, यानी पेपर 1 या फिर पेपर 2 हो, तो जो पेडागोजी होती है वो आपकी प्रीवियस के क्वेश्चन से ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए कोई आपको अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अब ग्रामर जो है उसको आपको बिल्कुल नहीं छूना है। और अब कंटेंट, यानी अब आप सोच रहे हो 6 टू 8 की मैं एनसीईआरटी रीड कर लेता हूँ, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि रीड करके मेरा क्वालिफाई होगा, तो अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एनसीईआरटी जो रीड करके पढ़ पाओ, ठीक है। यानी एनसीईआरटी रीड करके आप क्वालिफाई कर लो। तो अब आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू करने के बाद एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक गलत है उसको आप जो है कंप्लीट करेंगे। जो जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मान के चलिए हिंदी में नंबर कम आ रहे हैं, आपका पैसेज अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है पेडागोजी आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वो टॉपिक कंप्लीट करें, वो कंटेंट कंप्लीट करें, ठीक है। बट ये नहीं करना है कि अब आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, 1 मंथ से भी कम टाइम है। बस आप यही शेड्यूल अपनाइए। लास्ट में पेपर की प्रैक्टिस भरपूर करिए, क्योंकि 1 मंथ में आपको डेली पीवाईक्यू लगाने हैं, डेली पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों। बाकी यूट्यूब की भी हेल्प लेते रहें साथ में, जो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है वो भी वहाँ से आप पढ़ते रहें। बाकी खुद से भी जो है लगाते रहें, जिससे आपको समझ में आए। और हाँ, जब भी आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो तो 2.5 घंटे का टाइम होता है। तो आप ये सोचिए कि मुझे 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। टारगेट रखना कि 2 घंटे में पेपर को हमको सॉल्व कर लेना है। अगर 2 घंटे का आप टारगेट रखोगे तभी जाके आप 2.5 घंटे में सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे डेली डेली, तो आपका 2 घंटे में भी पेपर सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। पीवाईक्यू करोगे तो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि सीटेट में लैंग्वेज कैसी पूछी जा रही है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन को अटेंड करो तो सबसे पहले पूरी लाइन को अच्छे से देखना कि हाँ क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन निगेटिव तो नहीं है, क्वेश्चन पॉजिटिव तो नहीं पूछ रहा है। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से आप आंसर को निकालोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है सीटेट में कि जो है जो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जिसका ऑप्शन फर्स्ट भी बिल्कुल राइट लग रहा है और सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको उसमें से भी चूज करना पड़ेगा कि इसमें से भी बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो मुझे 1 नंबर देगा, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सारे ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ो, फिर आप देखो कि इसमें से भी बेस्ट कौन सा है जो हमको 1 नंबर देगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन जो है आराम से भी सॉल्व नहीं करना है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से जो है बिल्कुल आपको समझ में आएगा हाँ कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। आप कम टाइम में भी लैंग्वेज को समझोगे, कम टाइम में भी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। तो अब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा अब ऐड नहीं करना है आपको। ये नहीं है कि अब जो है कुछ हम पढ़ लेते हैं, किसी की नोट्स ले लेते हैं, किसी की बुक खरीद लेते हैं, पीवाईक्यू की बुक ले लेते हैं मार्केट में जा कर के, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी आज तक आपने पढ़ रखा है वो अब इनफ है। बस आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए और वहाँ से सारा कंटेंट कंप्लीट कर लीजिए और लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करिए। साथ ही जो है 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि मेरा 2 घंटे में पेपर सॉल्व हो जाए, ये टारगेट रखिए। एनालिसिस करिए, जो सब्जेक्ट के नंबर कम आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। 100% आपका स्कोर बढ़ेगा और यही आप ट्रिक आप फॉलो करिए, आपके नंबर बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। जब पहली बार पेपर आप अटेंड करोगे तो आपका नंबर कम आएगा, लेकिन जब एनालिसिस करके उस टॉपिक को कंप्लीट करके आप जब नेक्स्ट पेपर अटेंड करोगे, सॉल्व करोगे, तो नंबर आपके बढ़ेंगे। ये ट्रिक फॉलो करिए, 100% आपका नंबर बढ़ेगा और आप 100% जो मैं कह सकती हूँ कि आप जो है 100+ नंबर लेकर भी आओगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। लेकिन हाँ, पैसेज को भी आपको सॉल्व करना है, लैंग्वेज 1 हो या फिर आपका लैंग्वेज 2 हो, जो भी रहा हो, आप पैसेज भी सॉल्व करना है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में भी ये आप फॉलो करिए, प्रीवियस का जो है क्वेश्चन आप उनको लगाइए और जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस टॉपिक को जाकर के कंटेंट में देखिए कि आखिर आपने कहाँ से मिस्टेक कर दी, कहाँ से आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, जो ऑप्शन आपने गलत कर दिया, उस कंटेंट को मजबूत करिए
और जिस भी सब्जेक्ट में नंबर कम है उस सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए। देखिए हाँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, मान के चलिए आप पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते हो, आपका सीडीपी बहुत अच्छा हो गया, सीडीपी में आपके नंबर आ रहे हैं 28 या फिर आ रहे हैं 27। अब आपके हिंदी में आ रहे हैं मान के चलिए 20, या फिर मान के चलो 20 से भी कम आ रहे हैं, यानी कि आप मान के चलो 50 आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मेरे जो हैं इसमें मान के चलिए यहाँ पे आपके 20 आ रहे हैं, अब इसमें मेरे आ रहे हैं 28 आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हो मुझे 100 में 100 लाने हैं सीडीपी में, तो आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ें, आप सभी सब्जेक्ट को देखें और जिस भी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मान के चलिए हिंदी में 20 है तो नंबर कम है, क्योंकि सीडीपी की अपेक्षा तो 20 हिंदी में कम ही है, इसमें 20 है, इसमें 28 आ रहे हैं। तो आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करें जिसमें नंबर कम है। ये मत सोचिए कि मुझे 100 में 100 इसी सब्जेक्ट में ले आने हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको सीटेट क्वालिफाई नहीं कराएगा, सभी सब्जेक्ट मिल करके ही सीटेट क्वालिफाई हो पाएगा। तो सभी सब्जेक्ट पर फोकस करें, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि हाँ दिक्कत आ रही है, स्कोर कम हो रहा है, उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कंप्लीट करें पीवाईक्यू की हेल्प लेकर। अब लास्ट में एनसीईआरटी प्लीज़ रीड करने मत बैठना, क्योंकि जितना भी अगर आपने अभी तक पढ़ रखा होगा वो सब मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ होगा। लास्ट में यही है कि प्रीवियस के क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते जाओ, एनालिसिस करते जाओ, जो टॉपिक जो सब्जेक्ट वीक है आप उसको कंप्लीट करते जाओ, और साथ में जो है टारगेट रखो कि 2 घंटे के अंदर मुझे पेपर को सॉल्व करना है। बाकी पैसेज को भी सॉल्व करते रहें। बस यही ट्रिक फॉलो करिए फ्रेंड्स, 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा, ये ट्रिक फॉलो करना 100% बढ़ेगा, क्योंकि मैंने यही ट्रिक फॉलो किया था, मेरा स्कोर सच में बढ़ा हुआ था। आपका भी स्कोर बढ़ेगा, आप ये ट्रिक फॉलो करना। बाकी क्लासेस कंटिन्यू हैं 3 बजे और 5 बजे सीटेट की, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हो। 3 बजे की क्लास में प्रीवियस के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है ऑल सब्जेक्ट की, तो ज्वाइन करिए सेशन को। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और हर संडे को मैं लाइव भी आती हूँ, तो सेशन में ज्वाइन हुई, कोई क्वेरी है वहाँ पर तो आप डिस्कस भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, ये ट्रिक फॉलो जरूर करना, 100% काम आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।